जय हिंद। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे BHDAE 182 के यूनिट 4 चैप्टर नंबर 4 को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। और इससे पहले हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 को देख चुके हैं। जो भी अभी तक उसको कवर नहीं किया उसको जरूर कवर कर लीजिए। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDAE 182 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट 4 में क्या कहा जाता है। यूनिट 4 में कहा जाता है व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। जैसे कि इससे पहले हम लोग यूनिट 3 में देख चुके थे स्वर के उच्चारण के प्रकार, कि किस तरह से स्वर वर्णों के बोले जाते हैं, किस तरह से उच्चारण किए जाते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है। उसी तरह प्रकार आज के इस सेशन में देखेंगे वो व्यंजन वर्ण के बारे में। ज़्यादा कुछ खास इसमें भी नहीं है और थोड़ा सा बस हिंट्स की जरूरत है आप सबों को। थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, आप सभी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, मैं इसको एक एक करके बुक के लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूँ तो काफ़ी लंबा मतलब इस सेशन बन जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि इसको समझना मतलब कि पूरा इजी लैंग्वेज में समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो व्यंजन वर्ण क्या है, इसके अभिप्राय क्या है, व्यंजन वर्ण की जैसे कि र इस सब की ध्वनि क्या है, इस सब के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यंजन से क्या अभिप्राय है। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग भी जाने थे और इससे पहले यूनिट 2 हो 3 हो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, और आज के सेशन में भी वही है और उसको भी जानेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में है और कहीं ना कहीं आपके ये सिलेबस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आपके भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्यंजन से क्या अभिप्राय है, व्यंजन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े। अब स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण टोटल 11 हैं, कुल 11 स्वर वर्ण हैं। जैसे कि अ, आ, ये सब जो है ना स्वर वर्ण है। इसी तरह टोटल 11 है। और व्यंजन वर्ण जैसे कि आपका हो गया क, ख, च, छ, ट, यानी कि ये क का पूरा वो पाँचों चौका टोट क प का, ये सभी जो है ना आपके व्यंजन वर्ण है। अब इसके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, क एक व्यंजन वर्ण है। क के उच्चारण में हमें क प्लस अ यानी कि अ की सहायता लेनी पड़ती है। अ जो है अपना स्वर वर्ण है, यानी कि यही है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की सहायता से हम जिसकी उच्चारण करते हैं वो व्यंजन वर्ण है। यानी कि व्यंजन वर्ण के जो है ना स्वर वर्ण की सहायता के बिना हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो वही है व्यंजन वर्ण। ठीक है, वही बातें इसमें कहा गया है। स्वरों से विपरीत व्यंजन के लिए हम जानते हैं कि उनका उच्चारण अबाध नहीं होता। व्यंजन वर्णों के उच्चारण से समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। वस्तुतः उनके उच्चारण के लिए उच्चारण अवयवों यानी जिह्वा तथा निचले ओष्ठ द्वारा मुख में भिन्न भिन्न उच्चारण स्थलों पर वायु के मार्ग को बाधित किया जाता है। उच्चारण स्थलों का उच्चारण अवयवों को भी विस्तार के से चर्चा पिछले अध्याय में कर चुकी है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं क्या होती है। और जो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया वही है जो मैंने बताया कि ये जो है आपका स्वर वर्ण की सहायता से अब जो भी उच्चारण होगी वो व्यंजन वर्णों में वही है व्यंजन वर्ण। ठीक है, और इसी तरह से कहा जा रहा है कि इन उच्चारण में स्थलों पर उच्चारण अवयव यानी कि जिह्वा और निचले ओष्ठ अपने परिचालन से बाधा उत्पन्न कर भीतर से आती वायु को रोकता है। ठीक, इसी प्रकार के है किस तरह से उच्चारण होती है, कहाँ जीभ का उपयोग होता है, कहाँ ओष्ठ का उपयोग होता है, कहाँ कंठ का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से मैंने बताया है। और इसके आधार पर देखिए कहा जाता है, इस परिभाषा के आधार पर व्यंजन वर्णों की विशेषताओं यदि हम दोहराना चाहें तो हम पाएंगे कि व्यंजन वर्ण सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित नहीं होते। जैसे भी जस्ट बताया मैंने कि व्यंजन वर्ण जो एक प्रकार का मान कर चलो वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र किस लिए नहीं है, क्योंकि उसके उच्चारण में जो हमें कहीं ना कहीं नहीं, ये रियल में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये है आपका व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको हम लोग स्वतंत्र ये नहीं है, यही कहा जा रहा है। इसके माध्यम से ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अभी जस्ट बताया है, इनके उच्चारण में वायु मार्ग में अवरोध रहता है और उच्चारण के समय वायु मुख विवर से अवधि गतित नहीं निकलती है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में मतलब मैंने बताया भी था कि क ख ग घ या प फ आदि किसी भी व्यंजन उच्चारण में अंततः अ का ध्वनि होती ही होती है। अभी जस्ट मैंने बताया था अ जो है स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण की सहायता से ही हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने बताया इसको। उसके बाद कहता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए ये सब जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको व्यंजन वर्ण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दें। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए उच्चारण स्थानों की
चर्चा के क्रम में हम समझ चुके हैं कि वर्णों के उच्चारण के लिए वायु को रोककर या उसे कई प्रकार के विस्तृत करके यह कार्य किया जाता है। वायु को मुख में रोककर या उसे किसी अन्य प्रकार के विस्तृत करने में इस प्रक्रिया का उत्पन्न का प्रयत्न किया जाता है। वही वह है कि आपका जो है जैसे वायु हो गया, हवा, मतलब बोलते हैं ना को, यानी कि उसमें अ आ रहा है, अ आने के कारण में जो है आपका होठ जो है वो आगे की ओर जाता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो यही बातें कही है। उसके बाद कहा जाता है इसमें जिन्हें निम्नलिखित रूप से देखा जाए, यह प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन के भेदों को कई आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम में आपका प्रयत्न की प्रकृति के आधार पर यह कार्य किया जाता है। प्रयत्न की जो ये नेचुरल देन है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं। उसी प्रकार सेकेंड में, दूसरे में कहा जाता है श्वास की मात्रा के आधार पर यह कार्य किया जाता है। और तीसरे में स्वर संतंत्रियों के कंपन के आधार पर भी यह कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रमुख आधार के तौर पर समझाया गया है। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें कही गई है। उसके बाद कहता है अवरोध की प्रवृत्ति के आधार पर देखिए स्पर्शी, इसके कुछ जैसे समझाने का प्रयास किया गया। स्पर्शी कहा जाता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय कोई उच्चारण अवयव यानी जिह्वा आदि किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करते हुए क्षण भर के लिए मुख विवर का वायु में मार्ग अवशेष होते हैं। जैसे देखिए बताया गया कि यानी कि जिह्वा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब जो हम लोग ओष्ठ को बाहर निकाल रहे हैं और अ का उच्चारण कर रहे हैं। उसी प्रकार ट वर्ग भी ये सब जो है ना प्रथम 4 व्यंजन स्पर्णी माने जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि स्पर्णी शब्द जो है, स्पर्णी वर्ण जो है ना कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये चारों जो है ना ये स्पर्शी वर्ग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसी तरह संघर्षी वर्ग उसी प्रकार के जैसे बताया अभी, ये तालव स, दंत स, मूर्धन्त स, ह, व, फ, ख, ग, झ, जो ये सब जो है ना ये आपका संघर्षी वर्ग है। ठीक है, उसी तरह स्पर्श संघर्षी में चौ, छ, ज, झ यहाँ और उसमें व्यंजन में आ गया, ये सभी जो है इसमें निहित किया गया है। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आपको एग्जाम में कम ही चांस बनते हैं पूछे जाने की। ओके, तो इसको आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ओके, उसके बाद प्रणाम के आधार पर ये भी जो अल्प प्राण जिन व्यंजनों में के उच्चारण में मुख्य रूप से कम मत की मात्रा होती है, जिसमें जो कम वायु की मात्रा होती है। ठीक इसी प्रकार इसमें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, को, गो, रो, अचो, जो, ये सब जो है ना इसमें वायु की मात्रा कम होती है। इसको जो है ना अल्पप्राण कहा जाता है। ठीक है, इन व्यंजनों को जो है ना हम लोग अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार इस सेशन में दिया गया, इस चैप्टर में दिया गया कुछ खास नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, तो इसमें कुछ खास ही नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इस सेशन में उतना कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से इसको मतलब ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपके लिए व्यंजन वर्ण क्या था और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसको बता दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आप सभी को समझ में आया होगा। और बस थोड़ा रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।